हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विथ योर पॉलिटिकल साइंस मेंटर प्रीति बोरा। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लेबर मूवमेंट्स इन इंडिया। इस पूरे लेक्चर में मैं आपको मैं बता देती हूँ कि क्या क्या कराऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लेबर मूवमेंट्स हुई हैं वो ईयर वाइज किसने, ठीक है, कि किसने कौन सी मूवमेंट किसने ऑर्गेनाइज करी है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब कराने वाली हूँ। एंड एंड ऑफ लेक्चर तक रुकेगा। एंड ऑफ लेक्चर तक इसलिए रुकना है क्योंकि लास्ट में मैंने एक लिस्ट दे रखी है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सारी और आपकी लेबर मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन, संगठन और वो उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन यानी कि राजनीतिक संबंध उनका कौन सी पार्टी से है। ये अब देखो, दोनों ये 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं और पिछले साल 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ी पहली लेबर जो मूवमेंट थी वो किसने ऑर्गेनाइज की थी, कौन से ईयर में हुई थी। इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। और ये जो टॉपिक है, ये जो मैंने कल आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस वाला टॉपिक कराया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें आप लोगों ने खुद ही बोला था कि मैम हमें लेबर मूवमेंट्स और पीजेंट मूवमेंट्स करा दो। तो लेबर मूवमेंट्स की आज करा रही हूँ, पीजेंट मूवमेंट कल। तो आपको क्या है कि जो भी आपको लगता है कि टॉपिक मुश्किल है एंड बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है और आपको पढ़ना है, ठीक है, वो मुझे कमेंट करो और मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ और मैं उसके बाद आपको वो टॉपिक करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। लेबर मूवमेंट्स की बात करते हैं। लेबर मूवमेंट इन इंडिया, राइट। अगर मैं आपको बात बताऊं कि लेबर मूवमेंट यानी कि जो श्रमिक है उनका आंदोलन, ठीक है, श्रमिक आंदोलन बोलते हैं इसे हिंदी में, ये कैसे शुरू हुआ, ठीक है। अभी एकदम से तो आ नहीं जाएगी ना कि सारी लेबर मूवमेंट्स एकदम से आ रही है। ये सब लेबर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी जब जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। डेवलपमेंट बोल लो, विकास बोल लो, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के चलते जो आपकी लेबर है उनकी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे क्योंकि उनको समझ में आने लगा कि यार हमारा साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, वर्किंग कंडीशन है वो सही नहीं है, ठीक है। आपको पता है टेक्सटाइल और जूट मिल्स आपकी स्टार्टिंग में स्टार्ट हो रखी है। सबसे पहले कॉटन आई मिल, ठीक है, टेक्सटाइल, जूट वगैरह, इनकी इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई, रेलवेज आने शुरू हुए 1850s में। और वर्कर्स की जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, उनकी पे जो अत्याचार होता था ना, वो भी आपके सामने आने लग गए। अब ये जो, अगर मैं वर्कर्स मूवमेंट की बात करूँ, इसका जो ओरिजिन है ये आप कहाँ से ट्रेस करते हो, ये 1860s से ट्रेस करते हो। लेकिन अगर मैं औपचारिक रूप से फॉर्मल तरीके से बोलूँ तो सबसे पहली जो लेबर एजिटेशन है वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वो कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे मिल वर्कर स्ट्राइक, ठीक है। कहाँ, कब हुई थी, 1875। ये एमसीक्यू में पूछा गया था कि कौन से ईयर पूछा गया था। बॉम्बे में जो स्ट्राइक हुई थी वो 1875 में हुई थी और ये ऑर्गेनाइज्ड, इसकी आयोजन किसने किया था, अंडर द लीडरशिप ऑफ एस बंगाली, ठीक है। एस बंगाली के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था। इसका मेन अगर मैं बोलूँ फोकस क्या था कि जो वर्कर्स की जो प्लाइट है, ठीक है, जो श्रमिक की जो स्थिति है, स्पेशली कौन, वुमेन, महिलाएं और चिल्ड्रन, बच्चे, क्योंकि पहले बच्चों के भी ना बहुत ज़्यादा टाइम उनको काम कराते थे और उनको स्कूल वगैरह भी नहीं, आपको पता ही है, और उसके अलावा उनको बहुत कम पे मिलता था। ऐसे ना बहुत ही सिचुएशन अच्छी नहीं थी, स्थिति अच्छी नहीं थी। दिस लेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री कमीशन, ठीक है। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो पहली जो फैक्ट्री कमीशन है ना, पहले कारखाना अधिनियम है, वो आज उसके लिए कमीशन बनती है 1875 में। एंड उसके परिणाम स्वरूप, उसकी सिफारिशों के परिणाम स्वरूप आपका फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास होता है, ठीक है। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब पास होता है, 1881 में, राइट। ये आपका पूरा पास हो जाता है। इसमें जो पहला एक्ट था उसमें अगर मैं बोलूँ मुख्यतः जो बच्चे थे और महिला थे उनके स्थिति पे फोकस था। बच्चों को ऐसे फिक्स कर दिया था कि ऐसे 7 या 9 घंटे इस तरीके से, और उनको ऐसे वीकली हॉलीडेज का बात की थी। पहले क्या होता था कि कुछ छुट्टी तो होती नहीं थी, तो इन सब के प्रावधान इस फैक्ट्री एक्ट में वो आ जाते हैं। अब क्या होता है, अब हमने देख लिया कि 1881 में इन्होंने देखा कि यार हाँ, इनके जो एफर्ट्स थे वो कितने अच्छे साबित हुए हैं, उससे कुछ रिजल्ट भी मिल रहा है। तो इसके परिणाम स्वरूप 1890 में एम एन लोखंडे, ठीक है, इन्होंने स्टैब्लिश की बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, ठीक है। इन्होंने बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन अकॉर्डिंग स्टार्ट किया और ये पहली बार, ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन है।
अच्छा, इससे पहले जब हमने इधर पढ़ा था कि जो बॉम्बे में पहली लेबर एजिटेशन, ठीक है, जो श्रमिक आंदोलन कब हुआ है, वो 1875 में हुआ है। और यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं कि पहला जो लेबर यूनियन संघ की बात कर रहे हैं, श्रमिक संघ की बात कर रहे हैं, वो कब बना है, 1890 में। वो जो एजिटेशन है उसके पीछे किसका मतलब नेतृत्व है, एसएस बंगाली का। और यहाँ पे किसने बनाया है ये जो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ये एमएन लोखंडे ने, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है कि इसके परिणाम स्वरूप अब धीरे धीरे और भी यूनियंस आने लगी, जैसे कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1917 में आई थी, ठीक है। किसने इसको लीड किया था, श्रीमती अनसुया बेन साराभाई। और ये वही वाला अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो जब आपने कि अहमदाबाद वाला जिसमें गांधी जी भी गए थे, राइट। ऑल इंडिया पोस्टल एंड आरएमएस एसोसिएशन, ठीक है, ये भी आया, ठीक है। उसके बाद मद्रास लेबर यूनियन आई आपकी बीपी वाडिया द्वारा, ठीक है, मद्रास लेबर यूनियन बीपी वाडिया द्वारा आई है, ये ध्यान रखना। ये जो लोग हैं किस कौन से यूनियन संगठन से एसोसिएटेड है, संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इसलिए आपको एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। इसलिए मैंने पूरा लेक्चर इसी पर्पज से बनाया कि जो जो इंपॉर्टेंट आपके फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपके पास पहुंच जाए एंड आप उसे याद कर लो। आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, इस वीडियो को लाइक कर दो भाई। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो अभी के अभी लाइक करे वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए व्यूअर हो तो। अच्छा, नेक्स्ट आता है AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब धीरे धीरे अब लोकल रीजनल यानी कि क्षेत्रीय संघ से बढ़ के ये ऑल इंडिया यानी कि पूरे नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे आने लग गए। ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन है हमारा, ये कब आया था, 1920 में। और इसमें जो इसकी स्थापना करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, लाला लाजपत राय, जोसेफ बाप्टिस्टा, NM जोशी एंड दीवान चमन लाल, ठीक है। लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट थे और इसके जो दीवान चमन लाल थे ये सेक्रेटरी थे, राइट, ये ध्यान रखना, सेक्रेटरी थे, राइट। NM जोशी देखो यहाँ पे भी आ गए, ठीक है, वो MM लोखंडे थे, दिस इज MN जोशी, ठीक है। सो ध्यान से पढ़ना हर एक चीज़ को, क्योंकि आप जब MCQ करते हो तो यही छोटी छोटी गलतियाँ आप करते हो, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होता है आपको पता है, होम रूल 1916 में आपका होम रूल लीग स्टार्ट हो जाती है। गांधी जी की लीडरशिप जो नेतृत्व है वो बहुत ज़्यादा आप देखते हो। सोशल पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ही चेंज हो जाती है, नेशनल लीडरशिप के एक तरीके से बननी शुरू हो जाती है। एंड उसके परिणाम स्वरूप आपके और भी नए चेंजेस होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो आपका धीरे धीरे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस धीरे धीरे अगर आप देखोगे ना, वो बहुत ही मल्टीपल टाइम उसका स्प्लिट हुआ है, अलग अलग फॉर्मेशन बने हैं, जैसे कि नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ठीक है, NTUF, ऑल इंडिया रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा कि 1907 में आपका सूरत स्प्लिट के बाद जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे वो अलग हो गए, डिफरेंट फैक्शन बन जाते हैं, जैसे समाजवादी वाला फैक्शन अलग हो गया आपका, मॉडरेट्स वाला, ठीक है, नरम दल, और आपके क्या बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट वाला अलग हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपके अलग अलग फैक्शन बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक और चेंजेस आता है, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो बेसिकली देखती है कि यार हाँ आपके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत ही सही हैं ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस में, और नए एक्ट्स आते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का आता है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 का आता है, ठीक है। और इसके परिणाम स्वरूप ये जो आपके ट्रेड यूनियंस होती है ना, इनको एक तरीके से लाइसेंस मिल जाता है कि हाँ आप ट्रेड यूनियन एक अच्छी चीज़ों की तरह देखे जाते हैं, इसके मैनी राइट्स यूनियन को दिए जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं अधिकार देती हूँ तो कुछ दायित्व, कुछ ड्यूटीज़ भी देती हूँ, ऑब्लिगेशंस जो उनको फॉलो करने हैं, यानी कि प्रॉपर एक लीगल सिस्टम के अंदर आ जाता है, प्रॉपर एक औपचारिक फॉर्मल सिस्टम के अंदर, प्रणाली के अंदर आ जाता है ये सारी चीज़ें। एंड फिर होता है 1935 में, मैंने आपको बोलना था ऑल इंडिया रेड वाला जो कांग्रेस वाला फैक्शन, ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो अलग हुआ था पहले, ये दोबारा से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में मिल जाता है। एंड काफ़ी स्टेट लेजिस्लेशन भी पास होता है, जिससे आपकी जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है इनको थोड़ी ज़्यादा पावर मिलती है एंड रिकॉग्निशन मिलती है, मान्यता भी मिलती है। अब जैसे कुछ लेजिस्लेशन का मैं नाम देती हूँ, जैसे कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 का, बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1946 का, ये सब इंडिपेंडेंस से पहले है, देख लो, ठीक है। तो इसका क्या है कि एक तरीके से एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में इनकी जो एक्सेप्टेंस है, स्वीकृति है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड अगर मैं बात करती हूँ इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC, ये मई 1947 को फॉर्म होती है, किसके नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल
पटेल, ठीक है, इनके नेतृत्व में। और उसके अलावा इसके बाद, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस में अगर आप देखोगे तो ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस नहीं थी पुरानी वाली, उसमें जो दबदबा होता है, जो प्रभुत्व होता है, वो कम्युनिस्ट का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे आपको पता है हर एक जो यूनियन है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन की तरफ आ जाती है। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस देखो ये हिंद मजदूर सभा आई है, ठीक है, हिंद मजदूर सभा ये जो फॉर्म हुई है 1948 में अंडर द बैनर ऑफ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मुझे फाउंडर का नाम बताइए और कौन से ईयर में हुई थी ये फाउंड, वो बताइए। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हिंद मजदूर सभा आती है, कब? 1948 आफ्टर इंडिपेंडेंस। और फिर धीरे धीरे वो किसके इन्फ्लुएंस, किसके प्रभाव में आती है? सोशलिस्ट यानी कि समाजवादियों के प्रभाव में आती है। एंड फिर भारतीय मजदूर संघ भी एक आती है, भारतीय मजदूर संघ आती है 1955 में। और करंटली ये जो भारतीय मजदूर संघ है इसका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है वो बीजेपी से है। अब मुझे बीजेपी के अभी आप मुझे फाउंडर बताइए और कौन से ईयर में आई थी बीजेपी, ये बताइए। लास्ट स्लाइड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है जिसके लिए आप रुके हुए थे। पहले तो लेक्चर को लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर करना मत भूलना, बिकॉज कल आपने ना मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से शेयर किया था एंड उसके परिणाम स्वरूप मुझे लगा कि मेरे को आपको और अच्छा कंटेंट देना चाहिए। तो अगर आप इसे और अच्छे से शेयर करोगे तो आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, बिकॉज मुझे भी मोटिवेटेड फील होता है एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, राइट। सो फर्स्ट है आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये AITUC। इसका अगर मैं एफिलिएशन बोलूँ तो ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI के साथ, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। नेक्स्ट है आपका इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका किसके एफिलिएशन है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय मजदूर संघ, BMS, इसका किसके साथ है? इसका है बीजेपी के साथ, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। चौथा है सेंटर फॉर ट्रेड यूनियंस कांग्रेस, ठीक है, सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन, ठीक है, ये इसका किसका एफिलिएशन है? CPI-M के साथ। देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में बनी गई थी MN रॉय द्वारा, लेकिन ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ये दो भागों में बढ़ गई थी 1964 में, CPI और CPI-M। तो CPI-M ना में क्या और CPI-M में क्या डिफरेंस है ये मुझे आप बताइए, ठीक है। अब देखो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस CPI और CPI-M से सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस, ठीक है। हिंद मजदूर सभा HMS, इसका किसके साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन है? समाजवादी पार्टी के साथ। सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, वुमेन एसोसिएशन, ठीक है, ये किसका, इसमें इसकी फाउंडर कौन है ये मुझे बताइए। वैसे तो 1972 में हुआ था, इसकी फाउंडर का नेम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अनएफिलेटेड है यानी कि इसका किसी के साथ भी एफिलिएशन नहीं है। ये वुमेन के लिए है। 1970 कौन से ईयर में फाउंड आई थी और किसके द्वारा बनाई गई थी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप ये पूरे लेक्चर में आपको पूरा लेबर यूनियन का पॉलिटिकल एफिलिएशन वगैरह सब कुछ समझ में आ गया होगा, पूरा सब कुछ फैक्चुअल और प्लस सारी ये जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस लेक्चर को जितना आप शेयर करोगे उतना कम है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से शेयर करो और मैं आपको कल मिलती हूँ नए लेक्चर के साथ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।